कि पहले क्या होता था कि सारे शिष्य जो होते थे वो सब आश्रम में चले जाते थे गुरु के पास, है ना, वहीं पे शिक्षा होती थी और गुरु ही अभिभावक होते थे, माता पिता सब कुछ शिक्षक होते थे। तो उस समय आश्रम का अपना खेत खलिहान भी होता था और वहीं से जो उत्पादन होता था विद्यार्थियों का और गुरु का स्वयं का भोजन पानी वहीं से चलता था। अभी कैसे बरसात का मौसम है, ऐसे ही बरसात का मौसम था और जबरदस्त बारिश हो रही थी और आश्रम का फसल लगा हुआ था और अचानक से बांध खुल गया और बांध खुल जाने की वजह से खेत के जो फसल थे उनके दहने की संभावना हुई कि भाई वो सब बाढ़ में बह जाएगा। तो गुरु ने अपने शिष्य आरुणि को कहा कि आरुणि, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर के मेढ़ ठीक करके आओ ताकि हमारा फसल जो है सो बहे ना, बच जाए। उन्होंने सभी शिष्यों को कहा था कि सब सामूहिक रूप से जाए, लेकिन उसमें से होता है ना कुछ सब तो समर्पित नहीं होते ना, आप भी मानते हैं, मैं मानता था, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो वहां पे ऐसी चीजें होती थी। तो कह तो दिया ग्रुप के अंदर में, लेकिन जब ग्रुप में कह दिया तो उसमें से कोई गया, लेकिन जब तक देखा कि गुरुजी का नजर पड़ रहा है तब तक जा रहा था। देखा अच्छा उनका नजर से ओझल हो गए, अपना डायरेक्शन बदल दिया। लेकिन आरुणि बेचारा पहुंच गया कि भाई नहीं, गुरु ने कहा है तो करना है। पहुंच गया, देखा कि भाई खेत में तो पानी एकदम प्रवाह से जा रहा है, कैसे रोका जाए, तो वो लगा मिट्टी उठा करके रखने बांध पे ताकि रुक जाए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि रुक ही नहीं रहा था और गुरु का आदेश था कि पानी को रोकना है। ये आरुणि के लिए महत्वपूर्ण था। आरुणि ने सारे प्रयास कर लिए और नहीं रुक पाया तो आरुणि स्वयं बांध पे लेट गया और पानी को रोक दिया, लेकिन पानी के प्रभाव के वजह से वहीं पर आरुणि अचेत हो गया क्योंकि पानी लगातार आ रहा था। बाद में पता चला कि आश्रम में सारे शिष्य हैं लेकिन आरुणि अभी तक नहीं आया। फिर गुरुदेव उसके खोजने के लिए निकले तो आरुणि उसी खेत के मेढ़ पर अचेत होकर पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने उसे उठाया, उसे गले लगाया और उसे बताया कि ये जो तुम्हारा समर्पण है गुरु के प्रति, यही समर्पण तुम्हें महान बना देगा। और देखिए उसी गुरु का ये ध्येय वाक्य है कि आज हम लोग आरुणि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जबकि उस गुरु के आश्रम में भी लगभग 250 से ज्यादा शिष्य पढ़ रहे थे, लेकिन नाम सिर्फ आरुणि का हुआ। तो नाम हमेशा तो एक ही का होता है या दो का होता है ना, सबका नाम कभी भी नहीं होता है। तो नाम उसी का होता है जो समर्पित होता है, और जो समर्पित हो जाएगा उससे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है कि याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, और वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम पाषाण बन गया होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि याचना या वासना ये सब स्वार्थ से प्रेरित होता है, लेकिन याचना को छोड़ दे और वासना को छोड़ दे तो भक्त, एक व्यक्ति भगवान बन सकता है और एक प्रेम पाषाण बन सकता है, पत्थर बन सकता है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।